हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम अगेन नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार सेशन राजस्थान CHO भर्ती 2023 के लिए स्पेशल थ्योरी क्लासेज, जो कि पूर्णतः राजस्थान CHO के सिलेबस पर आधारित होगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमने शुरू कर रखी है और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा डिजीज स्पेक्ट्रम और आइसबर्ग ऑफ फिनोमेनन। तो डेली 9 PM अपनी क्लास होती है और आज की जो क्लास है वो आइसबर्ग फिनोमेनन और डिजीज स्पेक्ट्रम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है राजस्थान CHO एग्जाम में और अदर वेरियस एग्जाम में। तो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासें अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर उन 4 क्लासों को एक बार ज़रूर देखें, जो राजस्थान CHO सिलेबस के आधार पर ही, उसके अनुसार ही वो क्लासें करवाई गई है। तो आपको अगर राजस्थान CHO एग्ज़ाम फाइट करना है, आपको अगर राजस्थान CHO की गद्दी पे बैठना है, अपने सपने साकार करने हैं, तो आप सबको मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करोगे तब जाके कहीं ना कहीं राजस्थान CHO की भर्ती में अपना नंबर आएगा, क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। इसके अलावा और कहीं इतना कंपटीशन नहीं है जितना कि राजस्थान में है। तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम को हल्के में मत लो। मेरे से जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ने के इच्छुक है, बाकी एग्ज़ाम को इतना हल्के में ले रहे हैं कि वो ना तो मेरी क्लास से ढंग से देख रहे हैं, ना ही टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के नाम पर बस एकमात्र वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि ग्रुप में जुड़ गए, टेस्ट सीरीज आ जाएगी, अटेंड भी करना होता है उसको। मेरे साथ 350 से भी ज़्यादा जो मेंबर है वो जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम कितने देते हैं? 170, 190, इससे ज़्यादा नहीं देते। जो 200 लोग हैं, जो 200-150 लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है और आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इतना तो पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना भी पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको पता है, अपनी 2 क्लासें दिन में 2 क्लासें होती है। सुबह 10 बजे MCQ सेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करवाए जाते हैं वहाँ पे, और रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है जहाँ पर हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट अपने चालू कर रखा है सिलेबस के अनुसार, वहाँ पे क्लासें हो रही है और आज की क्लास है क्लास नंबर 5। तो चलो अपन देखते हैं कि आज क्या स्पेशल है अपने लिए। अपन पढ़ेंगे कि डिजीज स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो डिजीज स्पेक्ट्रम में याद रखना, डिजीज IDH याद रखना, इन्फेक्टियस डिजीज हॉस्पिटल से इसको याद रख सकते हो आप। ठीक है, याद करने की एक ट्रिक है ये। और D से हो जाएगा डिजीज, I से इम्पेयरमेंट, D से डिसेबिलिटी, S से हैंडीकैप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो डिजीज़ है, तो डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उसको हार्मफुल डेविएशन हो जाता है, उसे ही डिजीज़ कहते हैं, या कोई साइन सिम्टम आ जाता है ऐसा, उसे डिजीज़ कहते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान CHO की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सबको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट होता है लॉस ऑफ फुट, जैसे किसी का एक पैर, अपन ने किसी भी घटना में उसका एक पैर खो दिया, कि एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ लॉस, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटोमिकली जो होती है, अगर अपने इसका लॉस कर दिया है उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट, ये क्वेश्चन ऐसे CHO में पूछा जा सकता है कि लॉस ऑफ फुट जो है वो डिसेबिलिटी में आता है, हैंडीकैप में आता है, या इम्पेयरमेंट में आता है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा कि ये जो है वो इम्पेयरमेंट में आता है।
इसके अलावा डिसएबिलिटी को अपन देख लेते हैं। डिसएबिलिटी का मतलब नाम से ही पता चलेगा कि एबिलिटी को डिस करना, नॉट एबल टू वर्क, काम करने में असमर्थ होना, डिसेबल होना, असमर्थ होना। कि रेस्ट्रिक्शन टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी विद इन नॉर्मल लिमिट्स ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल लिमिट्स की जो एक्टिविटी है वो भी रुक जाती है, उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। तो ऐसे कहते हैं ना कि डिसेबल पर्सन, तो डिसेबल पर्सन में कौन आता है? डिसेबल में वो आता है जो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता, वो जो आता है वो डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है। और लॉस ऑफ फूड, कोई कोई अंग खोना पड़ गया उसको, तो उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी का रुक जाना, डिसेबल हो जाना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हो जाना, वो कहलाती है अपनी डिसेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि डिसेबिलिटी के बाद में हैंडीकैप किसे कहेंगे। हैंडीकैप किसे कहते हैं? अपन क्या सोचते हैं कि किसी का पैर अगर कटा हुआ है उसको हैंडीकैप कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे इम्पेयरमेंट कहेंगे। अगर किसी का पैर कटा हुआ है उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं, उसको हैंडीकैप कभी नहीं कहेंगे। ठीक है। ये अपनी धारणा बनी हुई है कि जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसको अपन हैंडीकैप बोल देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे इम्पेयरमेंट बोलेंगे। हैंडीकैप कौन होता है आज आपको पता चलेगा इस क्लास में। कि अनएम्प्लॉयड, कि प्रिवेंशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल विच इज़ कंसिडर फॉर ए ह्यूमन बींग्स। तो इसका ये मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट अपनी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं कर पाना, उस रोल को कंसिडर नहीं कर पाना, जो अनएम्प्लॉयड होता है उसे हैंडीकैप कहते हैं। अनएम्प्लॉयड को हैंडीकैप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। आइसबर्ग फिनोमिना, इसके बारे में बहुत सुना है, तो अभी देख भी लेते हैं कि आइसबर्ग जो फिनोमिना है वो क्या होता है। तो देखते हैं। आइसबर्ग का मतलब है कि समुद्र के अंदर एक आइस का जो पहाड़ है, ठीक है, उससे इसको लिया गया है। उससे ये बताया गया है कि कैसे डिजीज़ कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ स्प्रेड होती है। तो अपन उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये समुद्र है, ये समुद्र में पानी है, और ये जो है ये आइसबर्ग ऑफ फिनोमिना है। ठीक है। इसके जो ऊपर का जो टॉप है, इसके जो ऊपर का टिप है, बिल्कुल ये जो टिप है इसको क्लिनिकल केस कहते हैं। क्लिनिकल केस कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो नीचे का पोर्शन है उसको सबमर्ग पोर्शन कहते हैं, सबमर्ग पोर्शन कहते हैं, और उसे सब क्लिनिकल केस कहते हैं। सब क्लिनिकल केस कहते हैं। ऊपर वाला क्लिनिकल है, नीचे वाला सब क्लिनिकल है। अब क्या होता है कि ऊपर की सरफेस जो हवा के संपर्क में है, नीचे की सरफेस जो पानी के संपर्क में है, उस पर एक जो सरफेस बनती है, ये जो सरफेस है ये कहलाती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या? लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाती है। इसका क्या मतलब क्या होता है इस लाइन का? तो ये इम्पोर्टेंट है कि लाइन बिटवीन अप्रेंट और इन अप्रेंट केस को अलग करने का जो काम करती है, डिफरेंट दिखाती है, वो कौन करता है? लाइन ऑफ डिमार्केशन करता है। ठीक है। और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लिनिकल केस आइसबर्ग फिनोमेना क्लिनिकल केस किस में देखने को मिलते हैं, तो टिप में देखने को मिलते हैं। सब क्लिनिकल केस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सब क्लिनिकल जो केस है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? सबमर्ग पोर्शन में। सबमर्ग पोर्शन में एक चीज़ याद रखना, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो चीज़। सबमर्ग जो पोर्शन है, सबमर्ग पोर्शन जो है, एक ट्रिक याद रखना, पिल्लू कैरियर, पिल्लू पिल्लू पी का मतलब ये प्री सिम्टोमेटिक, आई का मतलब इनएपरेंट, क्या? इनएपरेंट, और एल का मतलब लेटेंट, और यू का मतलब अनडायग्नोज, प्लस में कैरियर। ये जो चीज़ है ये सबमर्ग पोर्शन के अंदर आती है। ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि आइसबर्ग फिनोमेना पॉजिटिव आ जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है।
नेगेटिव आ जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो आइसबर्ग जो फिनोमिनन है, जो घटना है आइसबर्ग की, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ डिजीज़ आती है। तो कौन कौन सी, पोलियो और लेप्रोसी, इंपॉर्टेंट है पोलियो और लेप्रोसी, ठीक है। इसके अलावा अगर नेगेटिव आती है तो इसमें ओनली केसेस होते हैं, नो कैरियर, इसमें कैरियर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो कैरियर नहीं होता तो कौन कौन सी इसमें डिजीज़ आती है, तो वो अपन देख लेते हैं। MTRR याद रखना, मीजल्स, टिटनस, रेबीज, रूबेला। क्या क्या, मीजल्स, टिटनस, रेबीज, रूबेला, ये चीज़ याद रखना। ये किस में आती है, नेगेटिव सिम्टम में आती है, किसके, आइसबर्ग ऑफ फिनोमेनन के। इसके अलावा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो भी आइसबर्ग फिनोमेनन दर्शाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये भी आइसबर्ग फिनोमेना प्रदर्शित करता है। इसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है कि टिप है वो क्लिनिकल केस होते हैं, सब क्लिनिकल केस होते हैं। सबमर्ग पोर्शन जो होता है इसमें प्री सिम्टोमेटिक, इनएपरेंट, लेटेंट और अनडायग्नोस केस देखने को मिलते हैं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाती है और इसको लाइन जो है ये किसमें डिफरेंस करती है, एपरेंट और इनएपरेंट जो केस होते हैं उनमें डिफरेंस करने का काम करती है। तो साथियों ये था एक छोटा सा टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये जो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि इम्पेयरमेंट जो होता है, इससे और क्या, इम्पेयरमेंट किसे कहेंगे, इम्पेयरमेंट किसे कहेंगे, तो लॉस ऑफ फुट का लॉस होना, ठीक है। एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, जैसे फिजिकली या फिर एनाटोमिकली लॉस हो जाना, वो कहलाता है इम्पेयरमेंट। इसके अलावा इसका जो कर्म है वो भी पूछा जा सकता है। इसका कर्म याद रखना आप, इसका जो कर्म है वो याद रखना क्या, कि डिजीज़ सबसे पहले आती है डी, फिर आई से इम्पेयरमेंट, फिर एक और डी आता है जिसका मतलब डिसेबिलिटी होता है, और फिर एच आता है, DIDH याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं। इम्पेयरमेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, नॉट एबल टू वर्क, कोई भी काम करने में असमर्थ होना, वो डिसेबिलिटी कहलाती है। नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाना। हैंडीकैप जो होता है वो अनएम्प्लॉयड होता है, उसको हैंडीकैप कहते हैं, जो अपनी फुलफिलमेंट को पूरा नहीं कर पाता हो। ये अपन ने पढ़ा। इसके अलावा और क्या पढ़ा अपन ने, आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में पढ़ा कि इसकी जो टिप है वो क्लिनिकल केस होती है, केस को प्रदर्शित करती है, और एक जो नीचे का पोर्शन होता है जिसको सब क्लिनिकल केस या सबमर्ग पोर्शन जो होता है वो सब क्लिनिकल केस करता है। सबमर्ग पोर्शन में प्री सिम्टोमेटिक, इनएपरेंट, लेटेंट, अनडायग्नोस केस देखने को अपने को मिलते हैं। और ये जो लाइन होती है वो किससे प्रदर्शित करती है, लाइन बिटवीन एपरेंट और इनएपरेंट केसेस को प्रदर्शित करती है, जिसे लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है, पॉजिटिव किस में देखने को मिलता है, नेगेटिव किस में देखने को मिलता है, वो चीज़ देखिए अपन ने। जो पॉजिटिव है वो पोलियो और लेप्रोसी में, और नेगेटिव जो है वो ओनली केस होते हैं, कैरियर नहीं होता, मीजल्स, टिटनस, रेबीज और रूबेला में देखने को मिलता है। ये थी आज का सेशन। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो, क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरा सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और ज़्यादा कोशिश करो कि वीडियो को लाइव आकर देखें। जैसे रात को 9 बजे अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको रात को 9 बजे आकर लाइव उस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उस टाइम मेरे साथ जुड़े रहोगे। आपका कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छा आपके लिए करूँगा। अगर आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका बहुत बेनिफिट होगा और आप एक कदम और आगे बढ़ जाओगे राजस्थान CHO को फाइट करने के लिए। तो ये थी आज की क्लास, राजस्थान CHO भर्ती 2023 की क्लास, स्पेशल थ्योरी क्लास थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। जो टॉपिक था आज का वो था आइसबर्ग फिनोमेनन और डिजीज स्पेक्ट्रम। ये क्लास 5 थी, इससे पहले 4 क्लास अपलोड की जा चुकी है, आप उनको जाकर ज़रूर देखें। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसकी जानकारी मैं आपको सुबह की जो MCQ सेशन की क्लास है उसमें दूंगा कि नेक्स्ट टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का और कौन से टॉपिक का होगा।
तो आप ज़रूर उस क्लास में लाइव आए, तभी मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा तुम लाइव आओगे उतना ही मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।